हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईजी क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम पता कर लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। तो ये है आपके टॉपिक जो अभी तक हमने कवर अप कर लिए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे हमने अभी तक पजल्स कर ली हैं, ऑल टाइप्स कर लिए हैं। 7 वीडियोस होंगी, आपको प्रोवाइडेड है हमारी प्लेलिस्ट में, या ऊपर आई बटन को क्लिक कर लीजिए, आपको उधर प्रोवाइडेड है। सेकेंडली इनइक्वालिटी भी हमने कर लिया है, उसको भी आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन में सब कुछ प्रोवाइडेड है। जिनको ढूंढने में मुश्किल हो रही है उधर से आप देख सकते हो। ये मैं बता दूं, इनइक्वालिटी के आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। अगर आप इन 2 वीडियोस को भी देख लोगे, आपके ये 5 मार्क्स कंफर्म है। इन दोनों को जरूर देखिए और ट्रिक्स को ध्यान से समझिए। फिर आता है परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्वांट के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसमें परसेंटेज का कुछ ना कुछ हद तक हेल्प जरूर करता है। तो इस वीडियो को भी जरूर देख ले। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वांट का जो टॉपिक है ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। आजकल हमारे बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में भी आने लगा है, पहले नहीं आता था। तो 5 मार्क्स का ये भी रहेगा, तो इसे भी जरूर देख ले। इसका मैंने आसान तरीका बताया है। सभी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है, लेकिन कम से कम टाइम में सॉल्व कैसे किया जाए वो नहीं आता। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिए, आप खुद रियलाइज करेंगे कितना टाइम सेव हो रहा है। उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स के हमने 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपको कैलकुलेशन में जो मदद करेंगी वो हमने प्रोवाइड की हैं, आप वो भी देख सकते हो, जो आपको सिंप्लीफिकेशन में स्पेसिफिकली मदद करेंगी। तो सिंप्लीफिकेशन के हमने 2 पार्ट कर लिए। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद मैं बता दूं, इस वीडियो के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है रीजनिंग का नया टॉपिक पकड़ना, डेट इज सिलोगिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन के भी आपके नाना करते 10 मार्क्स के तो आने ही हैं। तो 30 to 35 मार्क्स हम कवर कर चुके हैं अगर पजल्स को भी मिलाया जाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपना पार्ट नंबर 3 के साथ। और ये आपका पहला पार्ट 89.988% ऑफ 699.9 प्लस 50.002% ऑफ 999.99 माइनस 170.015 इज इक्वल टू। इसका क्या आंसर आएगा? ये आपका अप्रॉक्सीमेशन का है। आपने क्या करना होता है, इसे अप्रॉक्स के अकॉर्डिंग इसके आंसर ढूंढने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 89.988, इसको मैं 90 के अप्रॉक्स कह सकता हूं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 0.012 ही ऐड कर रहा हूं। 0.012 की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, उससे आंसर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो आप इतनी अप्रॉक्सीमेशन में ऐड या लेस कर सकते हो। तो इसको मैं लिखूंगा 90%। आपने वैसे लिखना नहीं है, आपने इसे सिर्फ मन में ही सॉल्व कर लेना है। माइंड में जितना सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर है। ऑफ 699.9 है, तो इसे मैं 700 लिख सकता हूं, क्योंकि 700 के बिल्कुल ही पास है, 0.1 ही ऐड करना है। प्लस 50.002% है, तो इसे मैं 50% लिख देता हूं। इधर 2% 0.002 प्लस हो रहा है, इधर हमने इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, एक तरह का बराबर ही हो जाएगा। ऑफ 999.99 इसे मैं 1000 लिख लेता हूं, माइनस 170.015 170। ये असली में आपकी इक्वेशन बनती है, और इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। आप देख सकते हो 90% ऑफ 700 मतलब 9 7 63, तो 630 आपका आंसर आ जाएगा इतने का। प्लस 50% ऑफ 1000 का 50% कितना होता है? 500 माइनस 170। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और इसे सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 630 में जब हम 500 ऐड करेंगे तो आपका बन जाता है 1130। 1130 में से 170 जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 960। होप कि क्लियर होगा। और 960 कौन सा ऑप्शन है? D1। ये आपका आंसर है।
ये मैंने इतना सब कुछ लिखकर आपके सामने किया। आप जब भी पेपर देने जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने इतना नहीं लिखना, आपने मन में ही करना है। 90% ऑफ 699 आपने 630 लिखना है। सबसे पहला वर्ड आपकी शीट पे होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए 630 प्लस 50% ऑफ 1000। 1000 का 50% होता है 500 प्लस 500 लिखोगे माइनस 170 लिखोगे, बस इतना आपने सॉल्व करना है। ये जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। जितना आप इस पेन का कम यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपका 6999 मतलब आपका 7000 के अप्रॉक्स हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कितना टाइम लगता है। मिनिमम मैं आपको कहूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इजी है ये। 7000 एक तरह का मैं इसे 7000 कंसीडर करूंगा। 7000 को 70 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आ जाता है। आप देख सकते हो जैसे 7000 को हमने 70 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या आ गया 100। इसका आंसर क्या आ गया 100 इंटू 95 लिख सकता हूं मैं इसे, इंटू 95। इधर आपका ये मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड करते हैं तो डिवाइडेड बाय 20, आपका आंसर निकल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 1000, 2 के टेबल में ये 5000। अब हमने क्या करना है, हमारे पास बच गया 5 इंटू 95, तो 5 इंटू 95 आपका हो जाता है 475। तो इसका आंसर क्या रहा, ए ऑप्शन। होप कि आपको आया होगा, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। ये भी अप्रोक्सीमेशन का ही पार्ट था। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है उससे भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन को जैसे आप देख रहे हो, बड़े से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे ये भी अप्रॉक्सीमेशन का आ गया, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन नहीं है। आप जैसे देख सकते हो थर्ड में आपके जो ऑप्शंस हैं वो सारे पॉइंट्स में हैं, मतलब ये आपका एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। लेकिन मैंने इधर ऑप्शंस देखे, एक आ रहा है 2500 के अराउंड, एक 2200 है, दूसरा 2562 है, दूसरा चौथा 2652 है। ठीक है, तो इससे में आप देख रहे हो आपके आंसर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इसे अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे लेंगे, जैसे कि ये 39 है, इसको मैं ले लेता हूं 40 इंटू 53.4 है इंटू 53 प्लस 26.7 है, 27 ले लेता हूं मैं से इंटू 6। थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे आएगा, लेकिन हमने उसके आसपास वाला चूज कर लेना है। जैसे कि 53 इंटू 4 आपका हो जाएगा 212, आगे 0 लग जाएगा, प्लस 27 इंटू 6, 27 को हमने क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कुछ आएगा 162। ठीक है, 2120 को 162 से प्लस किया तो आपका आंसर आ जाता है 2282। इसके आसपास वाला हमने अब ऑप्शन देखना है। इसके आसपास में हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डेट इज 2256.15, बी ऑप्शन, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आपने इसको टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी सबको आप अगर 39.3 इंटू 53.4 करने बैठ गए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ये करने बैठ गए, बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपने ऑप्शंस को देख लेना है। ऑप्शंस में 2282 हमने उसको अप्रॉक्सीमेशन किया तो 2282 आया, और उसके आसपास एक ही ऑप्शन है तो वही आपने चुन लेना है। आगे बढ़ते हैं अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये आपका फोर्थ पार्ट है, ये ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन आप सब में से बड़े से ऐसे लोग होंगे जो इसमें मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देंगे। ये कुछ सेकंड्स में निकलने वाला है। तो देखिए आप सब कैसे करते हैं, आप कर देते हो x% ऑफ 540 माइनस 8.9 इज इक्वल टू 55.9। आप सब ऐसे करोगे, 0 0 कैंसिल,
54 को 10 से डिवाइड किया, डेट इज 5.4 माइनस 8.9 है, उधर के प्लस 8.9 हो जाएगा। ठीक है, आप उधर प्लस कर दोगे तो 64.8, फिर 5.4 को उधर के डिवाइड कर दोगे, फिर इसमें आप डिवीजन में बड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो इसमें आपने क्या करना है, इस चीज के लिए आपको परसेंटेज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं पेपर देने जाऊं तो मैं इस तरह से ये करूंगा, सिंपल माइनस 8.9 को रख के प्लस कर दूंगा 64.8, इधर क्या बचा है, परसेंटेज ऑफ 540 इज इक्वल टू 64.8। आपको ये पता है। अब ध्यान से मैं ऑप्शंस देखूंगा, मुझे पता है अगर मैं पहला ऑप्शन लू 10% ऑफ 540 सॉरी आएगा 54। ऑब्वियस ही बात है 10% तो होगा नहीं, हमें 64 चाहिए, 0.8 चाहिए, 64.8 चाहिए। अगर मैं 14% ऑफ 540 करूंगा, ठीक है, अगर मैं 14% ऑफ 540 करूंगा तो इसका आंसर कुछ अप्रॉक्स अगर आप लगा लो तो 0.6 आएगा। मुझे इधर 0.8 चाहिए क्योंकि 4 4 16 होता है। फिर बचता है ऑप्शन 12 को अगर मैं 540 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यूनिट मेथड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू 4 8 आता है और इधर मुझे 8 ही चाहिए यूनिट में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12%, डेट इज सी ऑप्शन। आप चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर 12 ही आएगा, लेकिन चेक करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। तो आपने क्या करना है, उधर 12% को ही चुन लेना है ऑप्शंस को पकड़कर। 10% मैंने आपको बता दिया 10% नहीं हो सकता क्योंकि 10% 54 होता है, और 14% अगर हम पकड़े तो 4 आपका 0.6 आएगा, हमें 0.8 चाहिए। फिर हमने 12% पकड़ा तो आपका आ गया आंसर। होप कि क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर। अब ये आपके सामने आपका फिफ्थ पार्ट आपको दिख रहा है 16 into 246 डिवाइड बाई 24% ऑफ 200। देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, बिल्कुल इजीएस्ट है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिएगा। आपने 16 into 246 सॉल्व नहीं करना, इसको मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूंगा। अगर आप इसको मल्टीप्लीकेशन करने गए आपका बड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 24% ऑफ 200, 200 का 24% कितना होगा, 24 into 2 करना है, आपको पता चल जाएगा, डेट इज 48। तो डिवाइड मैं 48 कर देता हूं, सिंपल। 16 1s और ये 3s, ये आप सभी को पता होगा, 3 1s और ये 82s, आंसर आपका आ गया 82। तो ऑप्शन ढूंढते हैं हम 82, तो इधर तो मुझे कहीं 82 दिखाई नहीं दे रहा, तो उस कारण इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, डेट इज ई ऑप्शन। होप कि क्लियर होगा। आपको हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखाया जाएगा लेकिन होगा नहीं, आपने उसके इजीएस्ट पार्ट को पकड़ना है। जैसे कि मुझे पता चल गया 24% ऑफ 200 है 48, ये आपने खुद पहचानना है। आपकी नजरें कुछ इस तरह की होनी चाहिए, आप देखते ही पता चल जाए कि ये इसकी कमजोर गड़ी है तो मैं इसको पकड़ूंगा, ये इसकी मुश्किल है तो मुश्किल को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसे एज इट इज रहने दूंगा, बाद में कट अप करूंगा और विद इन 7 to 8 सेकेंड में आपका आंसर निकल गया। अब बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका 6 पार्ट क्या कह रहा है, 41 प्लस 4.11 प्लस 0.41 प्लस 411 प्लस 41.11। इसमें हम क्या करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा कोई क्वेश्चन। उसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है। डेट इज 41 में 4 प्लस किया 45, 45 में 0 प्लस किया 45 ही रहेगा, और 45 में 411 प्लस किया तो आपका हो जाएगा, अगर 45 में मैं 11 प्लस करूं तो 56, 456 मैं लिख लेता हूं इन चारों का प्लस 41 प्लस 41, तो ये आपका बन जाता है 497। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का प्लस किया है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे उन्हें प्लस किया, जो राइट हैंड साइड पे उन्हें तो मैंने अभी प्लस ही नहीं किया, उन्हें मैंने अभी छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें भी मैं ऐड करने जाऊं तो 497 के ऊपर ही जाएगा आंसर, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मैं इधर ऑप्शन देख रहा हूं
497 तो है ही नहीं और उसके आगे वाले भी कोई नंबर नहीं है, तो उस कारण मैं सीधे इसका आंसर चुन लूंगा नन ऑफ दीज। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ई पार्ट होप कि क्लियर होगा। सेवेंथ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ पार्ट आपका कह रहा है 66% ऑफ 250 प्लस 42% ऑफ डैश इज इक्वल टू 312, ये बोल रहे हैं जनाब। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आप देख सकते हो जैसे 66% ऑफ 250 है। मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था 1/3 आपका होता है 33%, 0.33 आप कह सकते हो, और 2/3 जो आपका होता है वो होता है 66.66%। तो इसकी जगह अगर मैं 2.3 लिख दूं, कोई गलती, चाहे थोड़ा सा मैंने कम है 66.66 चाहिए होता है, फिर भी हम थोड़ा सा अप्रॉक्स ले आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 2/3 इंटू 250, 250 इंटू 2 करूंगा 500, 500 को मैंने 3 से डिवाइड किया, अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 166.67, या आप लिख लो 66 था तो 166 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आगे परसेंटेज आगे बढ़ा दी है। 2/3 तो 66.66 होता है, मुझे 66% चाहिए था, तो 166 प्लस 42% ऑफ x इज इक्वल टू 312। 166 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके मैं माइनस कर देता हूं। अगर मैं 166 को 312 में से 166 माइनस करूं, -312 माइनस 166 इज इक्वल टू 146। ये आपका आंसर है, लेकिन अभी 42% बचा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को पकड़ के निकालूंगा इसका आंसर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 36 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में 30 अबव सेकंड्स लग भी रहे हैं, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी क्वेश्चन से हम उसमें कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको उसका आंसर आता है, आपको पता है मैं निकाल लूंगा 35 टू 36 सेकंड्स में, तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको उसकी पता है मैं एक्यूरेट आंसर इसका निकाल सकता हूं। तो 146, ठीक है, 42% ऑफ x इज टू 146 हमें चाहिए। अब ऑप्शन है इधर 540, ठीक है। 540 का अगर मैं निकालने जाऊं 40%, 10% ही आपका हो जाता है 54, 20% हो जाएगा 108। तो मुझे इधर से ही दिख रहा है ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 650 भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे आंसर बहुत ऊपर चल जाएगा। फिर आता है 380, 380 का 10%, 380 का 10% 38, 20% आपका हो जाता है 38, आपका 20% कितना हो जाएगा 76, सॉरी 76 ही रहेगा। फिर 30% की अगर हम बात करें, चलो 20 से हमने डबल में जाना है 40, तो 76 का डबल आपका हो जाएगा 152, लेकिन हमें 146 चाहिए। अभी तक तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अब 350 को भी देख के ले लेते हैं। 10% होगा 35, 20% होगा 70, 30 और 40% आपका हो जाएगा 140, ठीक है। और हमें चाहिए 42%, मैंने अभी 40% लिया है, तो 42% इसका आगे थोड़ा सा चले ही जाएगा। तो हमने इसमें कौन सा ऑप्शन चुन लेना है, दैट इज 350D। इसका राइट आंसर क्या रहेगा 350, क्योंकि मैंने 40% मेरा 140 आ रहा है, तो 146 तक पहुंचना है, 2% आगे करेंगे तो आ ही जाएगा इसके आसपास। तो उस कारण मैंने इसका आंसर क्या चुन लिया है, डी ऑप्शन 350। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, आप इधर देख रहे हो क्वेश्चन मार्क -2763 डिवाइड बाई 86 इंटू 13 इज टू 208। तो मैं क्या करता हूं, 13 को उधर जाके डिवाइड कर देता हूं, आपका आंसर आता है इधर क्वेश्चन मार्क -2763 डिवाइडेड बाय 86
इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाय 13। अब 13 की टेबल से हम काटते हैं इसे, 1 जार आपका बच गया 78, तो 78 आपका होता है 6 के टेबल 6 13 जार होता है, तो 16 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क माइनस 2763 इज इक्वल टू 16 इंटू 86 हो जाएगा, क्योंकि 86 इधर डिवाइड हो रहा है उधर के मल्टीप्लाई, लेकिन मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन मार्क 16 इंटू 86 प्लस 2763, 6 इंटू 6 आपका होता है 36, तो इसका यूनिटरी मेथड क्या आएगा 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 आपका हो जाएगा 9। तो जिसके भी ऑप्शन में एंड में 9 है, हमें दिख रहा है एक ही ऑप्शन में 9 है, डेट इज D1। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया, अगर नन ऑफ दीज दिया होता तो थोड़ा बहुत हमें सॉल्व ये करना पड़ता। तो इसका आंसर क्या आएगा 4139, डेट इज डी ऑप्शन। होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर, आपका कॉन्फिडेंस राइज हुआ होगा, आप कॉन्फिडेंट माइंड कॉन्फिडेंट हार्ट के साथ जाइए एग्जाम देने, तभी आपका कुछ अच्छा स्कोर हो पाएगा। अपने में कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाइए कि हाँ मैंने इतना स्कोर करना है और मैं इन्हीं टॉपिक्स को पकड़ूंगा। कुछ टॉपिक्स को आपको छोड़ना भी पड़ेगा, जैसे कि आप सिलॉगलिज्म है उसे आपने इंपॉर्टेंट है वो आपने करना ही करना है। इनइक्वालिटी आपका आ जाता है, वो भी ईजीएस्ट टॉपिक गिना जाता है, वो भी आपने करना ही करना है। पजल्स के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और आप अगर एसोसिएट या क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन पे अपना ज़्यादा टाइम लगाना होगा, आपके जो मिसिंग टर्म्स होती है उस पर ज़्यादा टाइम लगाना होगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे सिलॉगिज्म पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस।